मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, सो मान लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है और लेंथ l है। सो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा ना, वर्टिकल लेंथ। ठीक है, देन रेडियस इज r। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, सो इसमें टोटल मटेरियल फिलअप है, कहीं भी हॉलो नहीं है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सो एक्सिस इसका क्या होगा, जो इसके इस सेंटर से पास करता हो और लेंथ के पैरेलल हो। ये लेंथ है ना, सो लेंथ का पैरेलल ये वाला। ठीक है, सो दिस इज द एक्सिस वाई वाई डैश हम लोगों ने मान लिया। सो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है, आई वाई वाई डैश के अबाउट क्या होगा। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सो फिर इंटीग्रेशन यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक हॉलो सिलेंडर जो है ये कंसिडर करेंगे एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एक्सिस हैविंग थिकनेस dx। ठीक है, सो आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कंसिडर ए हॉलो सिलेंडर कोएक्सियल विद द ओरिजिनल वन, मींस ओरिजिनल सिलेंडर के साथ कोएक्सियल हो ये हॉलो सिलेंडर, जिसका रेडियस x हो और थिकनेस dx हो, लेंथ सेम l हो। ठीक है, क्योंकि कोएक्सियल तो बिगर साइज भी हो सकता है, बट सेम साइज का आपको लेना है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए सॉलिड सिलेंडर था, सो सबसे पहले इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। अभी हमने बताया रड के केस में मास पर यूनिट लेंथ, प्लेट के केस में आए, लैमिना के केस में आए, सो मास पर यूनिट एरिया। यहाँ पर सॉलिड हो गया, वॉल्यूम हो गया, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, सो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम पहले कैलकुलेट कर लीजिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल मास m है, सिलेंडर का बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, ये वॉल्यूम हो गया। सो दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, सो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ ये हॉलो सिलेंडर जो कंसिडर हम लोगों ने किया है इसको निकालिए। सो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस dx, ये कंसिडर किया हम लोगों ने। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, सो इसका देखिए हॉलो है, सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए सबसे पहले, 2 पाई x सर्कमफेरेंस आ गया, देन इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, देन इसमें dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करना है, इसका आपको मास निकालना है। सो मास ऑफ हॉलो सिलेंडर जो हम लोगों ने कंसिडर किया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल मास dm मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तो इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई एक्स देन एल dx। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करके क्या आता है। सो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, dm का वैल्यू m बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई एल देखिए कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, सो 2x dx ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज dm। सो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज वाई वाई डैश। ठीक है, सो डी आई वाई वाई डैश। ठीक है, किसका, इस हॉलो सिलेंडर का। सो मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा। ठीक है, इंटू डिस्टेंस x का स्क्वायर। ठीक है, सो m बाई आर स्क्वायर 2x dx इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2x क्यूब dx, यही आएगा। ठीक है, सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है सिलेंडर का अबाउट वाई वाई, सो इंटीग्रेशन कर देंगे किसको, डी आई वाई वाई डैश को, किस कहाँ से कहाँ तक, dx को कहाँ से वेरी करेंगे, x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, x वेरी होगा 0 से लेकर r तक। ठीक है, सो ये क्या हो गया, दिस इज द एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर या यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है ना, सो वैल्यू पुट करिए 0 से r। ठीक है, इस वैल्यू को m बाई आर स्क्वायर, 2 यहीं रहने दीजिए, ये x क्यूब dx हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर 2m बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देन x क्यूब dx को इंटीग्रेट कीजिएगा, सो x का पावर 4 बाई 4 हो गया, देन 0 से r। ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r का पावर 4 बाई 4, r पुट कीजिएगा, सो x की जगह पर r, सो r का पावर 4 बाई 4, सो कितना आ गया r स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा, सो r स्क्वायर बचेगा और 2 से ये 4 2 टाइम्स, सो इट इज हाफ mr स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए अब इसमें क्या है ना कि आप लोग अगर यही सॉलिड सिलेंडर की जगह पर ये हॉलो सिलेंडर होता तो उसका भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि हॉलो सिलेंडर अगर रहेगा, देखिए साइड से अगर इसको देखिएगा इस पॉइंट से, सो हॉलो सिलेंडर अगर रहेगा तो ये रिंग आपको दिखेगा,
तो बेसिकली वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट उसका समेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर डिस्क है, सॉरी, अगर सिलेंडर है सॉलिड, हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, तो साइड से दिखेगा ना, तो ये डिस्क दिखेगा, बस इतना ही दिखेगा आपको, ठीक है। और ये डिस्क का ही समेशन है, डिस्क का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन कीजिएगा तो ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड सिलेंडर का आ जाएगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट इट्स एक्सिस या एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू अ डिस्क, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो इसलिए सॉलिड सिलेंडर का याद रखने का तरीका है कि साइड से देखिए डिस्क की तरह दिखेगा, सॉलिड डिस्क की तरह दिखता है ये, ठीक है। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, इसका भी हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ, यही सब निकालना है इसमें, ठीक है। और इंटीग्रेट कर देना है, डीएम मास निकाल के इंटीग्रेट कर देना है।